स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। आइए इन 25 प्रश्नों के बेहतरीन श्रृंखला के सॉल्यूशन की ओर बढ़ा जाए। पहला सवाल है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। सभी का स्वागत। बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से क्या है? तो पर्णकुटी, कमलनयन, चौपाया, गौरीशंकर, चार चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें बहुव्रीहि समास। तो आप इतना जानते हैं कि बहुव्रीहि समास कब होता है? जब दो शब्द मिलकर कोई नया अर्थ देने लगते हैं तो बहुव्रीहि समास होता है। अगर आप बात करें गौरी शंकर की, तो इसमें कोई नया अर्थ नहीं है। गौरी माने माता पार्वती, शंकर माने भगवान भोलेनाथ। इसमें डैश लगा हो चाहे ना लगा हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह द्वंद्व समास है, तो आप इसको द्वंद्व समास लिख दीजिए। कमलनयन समास पढ़ते समय आपने जाना है कि कमलनयन क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान आपस में मिलते हैं। नयनों की तुलना कमल से की गई है, और जब उपमेय, उपमान अथवा विशेषण और विशेष से आपस में मिलते हैं तो यह समास सदैव कर्मधारय बन जाता है। जब आप पर्णकुटी को देखते हैं तो पर्णकुटी का सिंपल सा मतलब है पत्ते की कुटी। और आप ये भी जानते हैं कि जब दो शब्दों के बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाए, को आ जाए, के आ जाए, के लिए आ जाए, इस तरह के जो कारक चिन्ह से द्वारा गायब होते हैं तो उनके बीच जो समास बनता है वो तत्पुरुष समास बनता है। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। बचता कौन है? चौपाया। अब आपके दिल में आता होगा कि ये तो द्विगु होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब आप समास पढ़ लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि द्विगु की कंडीशन क्या है। द्विगु की कंडीशन है कि आप सबसे पहले तो उसमें संख्या आनी चाहिए। मास्टर साहब संख्या तो आ रही है, लेकिन एक कंडीशन और होती है, संख्या के साथ साथ समूह का बोध होना चाहिए, ग्रुप का फील आना चाहिए, समूह का बोध होना चाहिए। और अगर संख्या के साथ समूह का बोध हुआ है तभी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो संख्या, जब आपने कहा चौपाया, तो क्या इसका मतलब चार पैरों का समूह है? नहीं, इसका मतलब है चार पैरों वाला एक जानवर। ये एक जानवर को, ये जो शब्द लिखा है वो मतलब नहीं दे रहे हैं, ये चार पैरों वाले एक जानवर को इंडिकेट करते हैं। इसलिए चौपाया जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास में गिना जाएगा। बहुत अच्छे से रटने योग्य बात है। बहुव्रीहि समास में कुछ और बातें बताने का मन हो रहा है। जब आप बहुव्रीहि समास कहते हैं तो आप देखें, खाली चौपाया ही नहीं, चौपाया तो है ही, एक शब्द होता है सतखंडा, ये भी गिनती से शुरू होता है, लेकिन इसको भी बहुव्रीहि समास में रखते हैं। सतखंडा क्या है? 7 खंडों वाला एक महल, 7 खंडों वाली एक बिल्डिंग, ये सतखंडा होता है। पूछा जाए नौलखा क्या है, तो नौलखा मतलब होता है 9 लाख की कीमत वाला कोई हार मोह है, 9 लखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाने। तो ये जो 9 लखा क्या है? 9 लाख वाला एक हार। तो चौपाया, सतखंडा, नौलखा, भले ही इनमें गिनती दिखाई पड़ती है, लेकिन ये समास बहुव्रीहि में गिने जाते हैं। और बाकी गिनती के साथ समूह का बोध हो तो फिर वो द्विगु होंगे, लेकिन गिनती के साथ समूह का बोध इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से क्या होगा? तो दो कंडीशन कर्मधारय की पक्का होती हैं। एक तो उपमेय उपमान होना चाहिए और विशेषण और विशेष से होना चाहिए। अच्छा, तो चराचर, इसमें चर और अचर का फील है। चर अचर, तो ये और का फील दे रहा है। चर और अचर माने जो वेरिएबल कांस्टेंट सब कुछ है वो सब मिला के, तो चराचर जो है ये आपको गुरुजी तो द्वंद्व है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये द्वंद्व है। अच्छा मां साहब, धड़ाधड़ क्या है? तो जब एक शब्द को लगातार रिपीट कर दिया जाए, धड़ाधड़, पटापट, रातों रात, दिनों दिन, तो ये सारे शब्द क्या बना देते हैं? रिपीटेंस बना देते हैं, अव्ययी भाव समास। ये दोनों तो गुरुजी अव्ययी भाव समास हो गए। अच्छा, अव्ययी भाव समास। तो एक कृताकृत क्या है? कृताकृत क्या है? अब ये विशेषता याद करने की चीज आपको दे रहा हूं। कृताकृत, आप इसको पढ़ते हैं कृत अकृत। अगर आपने इसको द्वंद्व कर दिया तो गलती कर देंगे। देखने में ये द्वंद्व की संरचना है, लेकिन जब ये दो शब्द मिलते हैं तो ये दो शब्द मिलकर के एक नया सेंस देते हैं। नया मतलब बहुव्रीहि वाला भाव नहीं, नया मतलब इसका जो अर्थ निकलता है वो विशेषण के रूप में निकलता है। कृताकृत कहने का मतलब होता है किया बेकिया। जैसे हम किसी से कहना चाहें कि भैया तुम्हारे कृताकृत जो कर्म है वो तुमको भोगने पड़ेंगे, तो तुम्हारे कृताकृत जो कर्म है यानी कि जो तुम्हारे किए बेकिए कर्म है। तो जब इस बात को समझना, एडजेक्टिव या विशेषण समझने लगे विशेषता बताने वाले शब्द को, और आप जानते हैं विशेषण विशेष से मिलने से कर्मधारय होता है। यानी कि अगर कोई चीज मिले न मिले, अगर कोई चीज कंप्लीटली एडजेक्टिव बन रही है, पूर्णतः विशेषण बन रही है, तो पूर्ण विशेषण को भी कर्मधारय कहा जाता है। तो कृताकृत जो है वो किया बेकिया का अर्थ देता है, और ये दोनों शब्द मिलकर के एक एडजेक्टिव बन जाते हैं, एक विशेषण बन जाते हैं। तो जब ये दोनों शब्द मिलकर एक विशेषण बन जाएंगे तो आप इसको ठप्पा मार के यही मान लेना कि ये कर्मधारय है, कर्मधारय है, कर्मधारय।
आप इस बात को बहुत ना समझ पाए तो इसको रट लें कि कृताकृत क्या है, कर्मधारय। चराचर क्या है, द्वंद्व है। धनुर्बाण क्या है, द्वंद्व है। गौरी शंकर क्या है, द्वंद्व है। दिन रात दाल भात, द्वंद्व है। लेकिन जो कृताकृत है वो कर्मधारय है, कर्मधारय है, कर्मधारय है। ये पूरा शब्द विशेषण बन जाता है। जब दो शब्द मिले और दोनों मिलके एक कंप्लीट एडजेक्टिव बन जाए तब भी उसको कर्मधारय होना पड़ेगा। तो इसलिए कर्मधारय समास का उदाहरण कृताकृत था। आगे बढ़ते हैं। हंस का अनेकार्थी क्या नहीं है। अनेकार्थी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनेकार्थी क्या नहीं है, तो जब आप हंस को देखते हैं तो हंस माने क्या होता है जी, मराल। हंस नाम की चिड़िया मराल हंस है। अच्छा, हंस सूर्य है, खूब है। आप हंस सुता की वो एक पद हम कभी कभी सुनाते हैं। वो जब भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा उन्होंने और कहा कि जरा ब्रज का हाल लेके आओ, तो जब वो लौट के आए तो कृष्ण भगवान वहाँ का हाल सुनने के बाद बड़े भावुक हो गए और वो अपने मन की बात कहते हैं। सूरदास जी ने सूरसागर में ये चर्चा की है, चाहे किताबों के नाम सुनते रहें, न जाने कौन सी किताब का पूछ ली जाए। तो सूरदास जी ने सूरसागर वो उसमें लिखा हुआ है भ्रमर गीत में लिखा है। सूरदास जी ने भ्रमर गीतों की रचना की है। तो भ्रमर गीत में सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव हमको ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता, हंस माने सूरज और सुता माने बेटी, सूरज की बेटी यमुना। हंस सुता की सुंदर कगरी माने यमुना का सुंदर किनारा। अरु कुंजना की छाही, और जो कुंज वृक्ष छाए हुए थे उनकी छाया। उद्धव हमको ब्रज भूलता नहीं है। ये कृष्ण भगवान का दुख है। तो हंस सूर्य याद रखना सदैव। और मराल हंस होता है। और गुरुजी क्या हंस होता है, और दिए गए ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो हंस आत्मा को भी कहते हैं। जब कबीर बाबा कहते हैं उड़ चली हंसा अकेले अकेले, तो ये आत्मा को रूपक के तौर पर हंस कहा जाता है कि हंस उड़ गया माने आत्मा चली गई। और वो जो बहुत अच्छे सद्ध सन्यासी होते हैं उनको परम हंस इसलिए कहा जाता है कि वे मतलब हंस यानी आत्माओं में परम श्रेष्ठ हो चुके होते हैं, इसलिए उनको परम हंस कहा जाता है। तो आप समझें कि जल का हंस से कोई संबंध नहीं है। इसे टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4 देखते हैं। काम का अनेकार्थी क्या नहीं है। तो काम जो है वो कामदेव हैं। काम बेसिक मतलब क्या होता है, कामदेव हैं। और पूछा गया कि काम का अनेकार्थी इसमें से क्या है। तो आप जानते हैं कि जो काम है यानी जो कामदेव हैं वो कृष्ण जी तो कतई नहीं है। भाई काम का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव, काम का मतलब होता है इच्छा, वासना, लस्ट, चाहना, ये सब तो काम का मतलब होता है। अब क्या पंख काम है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या हाथी का काम से संबंध है? नहीं है। तो खेल खेला गया। ये प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न कौन है? कामदेव को जब आप जानते हैं, कामदेव को जब जला दिया गया, भस्म कर दिया गया, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, उसके बाद रति आई उनकी पत्नी और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हमारे पति को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा जीवित तो नहीं होगा, ये द्वापर युग में कृष्ण जी के वंश में जन्मेगा। और जब कृष्ण जी के वंश में इनका जन्म होगा तब ये वहाँ आप चले जाना और ये बड़े हो जाएंगे, तब फिर ये कामदेव हो जाएंगे, इनके संग आप रह लीजिएगा, तब ये तुमको पति के रूप में मिलेंगे। तो ये जो प्रद्युम्न है वो वही हैं कामदेव के अवतार। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र कह लीजिए तो ये प्रद्युम्न ही है। तो प्रद्युम्न पहले कौन है ये जान लीजिए। तो प्रद्युम्न है श्री कृष्ण के पुत्र, श्री कृष्ण के पुत्र और कामदेव के अवतार। तो कामदेव का एक नाम प्रद्युम्न भी कहा जाता है। और एक गजब बात समझिएगा कि प्रद्युम्न के रूप में इन्होंने संबर नामक राक्षस को मारा था। कामदेव ने संबर नाम का एक राक्षस था, उसको मारा था। तो इसलिए वो संबर के आर्य अर्थात संबरार्य भी कहलाते हैं।
तो कामदेव की पर्यायवाची में कभी संबरारी लिखा हो तो समझ लेना कि वह ठीक बात है। तो काम कौन हो गए? प्रद्युम्न हो गए। हाथी पंख कृष्ण जी से कोई संबंध नहीं है। काम के अनेकार्थी में या पर्यायवाची में प्रद्युम्न लिखा जाता है। अनेकार्थी का मतलब काम का अर्थ इनमें से कौन सा है? तमाम अर्थों में से काम का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो काम के तमाम अर्थों में काम का एक अर्थ, कामदेव का एक अर्थ प्रद्युम्न भी है, क्योंकि प्रद्युम्न उनका अवतार है। तो इसलिए संबरारी शब्द आवे, कामदेव, बाकी कोई शब्द आवे तो इस प्रद्युम्न से इसमें जोड़ लीजिएगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से क्या है? तो द्विगु समास, तो समास जहां गिनती, द्विगु माने जहां गिनती के साथ समूह का बोध हो। सतखंडा बहुव्रीहि समास है, गिनती के साथ समूह का बोध नहीं है, बहुव्रीहि है। चतुरानन, चार हैं आनंद जिनके, ये चतुरानन कौन हो जाते हैं? भगवान ब्रह्मा हो जाते हैं। तो चतुरानन भी क्या चार खोपड़ियों का समूह है? चार मुंह का समूह है? नहीं, चार खोपड़ी वाले एक ब्रह्मा जी। पंचानन, क्या इसका अर्थ पांच खोपड़ियों का समूह है? नहीं, पांच सिरों की ताकत रखने वाला शेर। पंचानन भगवान शंकर को भी कहते हैं। तो पंचानन का अर्थ भगवान शिव निकलता है और सिंह निकलता है, इसलिए ये तीनों क्या हैं? बहुव्रीहि हैं। क्या इनमें गिनती के साथ समूह का बोध आपको दिखाई पड़ रहा है? सात खंडों का समूह? नहीं, सात खंडों वाला एक महल। चतुरानन, चार खोपड़ियों का समूह? नहीं, चार आनंद वाले एक ब्रह्मा जी। पंचानन, पांच आनंद वाला एक सिंह या शिव जी। तो इसलिए इनमें आप देखेंगे तो बहुव्रीहि समास मिलेगा। पंचवटी का जो मतलब निकलता है वो पांच पेड़ों का समूह निकलता है, पांच पेड़ों का समूह निकलता है। यही बात जिसने मगज में धर ली उसका बहुव्रीहि है और द्विगु में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। गिनती तो हो लेकिन गिनती के साथ समूह का बोध भी हो, ये दो कंडीशन माने द्विगु। और खाली गिनती हो और समूह का बोध न हो तो द्विगु न होगा, उसको बहुव्रीहि अपनी बिरादरी में खींच लेगा। जैसे तुमने देखा दशानन, 10 है खोपड़ी जिसकी, भले गिनती आई है लेकिन क्या आप इसको मान सकते हैं? द्विगु नहीं मान सकते हैं। सडानन, 6 हैं आनंद जिनके सडानन। सडानन किसका पर्यायवाची है? भगवान कार्तिकेय का पर्यायवाची है। भगवान शंकर के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका पर्यायवाची है। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। चतुरानन किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। यहाँ ये शब्दों की याद कर लीजिएगा, यानी अनेकार्थी में भी मिलते हैं। पंचानन कहाँ मिलेगा? पंचानन भगवान शिव के लिए मिलेगा और सिंह के लिए मिलेगा। और चतुरानन कहाँ मिलेगा? चतुरानन चार हैं आनंद जिनके, ब्रह्मा जी। और अगर यही चतुर्भुज लिखा हो तो कौन हो जाएगा? चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु। अब कोई माइक लाल इनको किसी भी एंगल से द्विगु कह सकता है? किसी सूरत में द्विगु नहीं कहा जा सकता साहब। जब इनकी गिनती आरंभ हुई और गिनती के साथ से समूह का बोध दे रहे हैं तो ये कतई द्विगु नहीं हो सकते। सब बहुव्रीहि है। पंचवटी, पांच पेड़ों, वट माने होता है वृक्ष, पांच पेड़ों के समूह, उसमें पीपल होता है, उसमें बरगद होता है, उसमें पाकड़ होता है और शायद आम नीम होता है। सब पांच मिला करके जो पांच पेड़ एक जगह लगा दो तो बोलेंगे पंचवटी है। इसका भगवान राम से विशेष मतलब नहीं कह दो पंचवटी भगवान राम जी पंचवटी में रहते। पंचवटी वो जिस कुटिया में रह रहे थे उसमें पांच पेड़ लगे थे, इसलिए उस कुटिया का नाम पंचवटी था। उसके अलावा तो बहुत जगह रहे वह। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 6 की ओर चलते हैं। इनमें से पर्यायवाची युग्म की दृष्टि से गलत विकल्प का चयन करिए। अगर हम गलत विकल्प पर जाएंगे तो हम पाएंगे सडानन, स्कंद और कुमार, ये तीनों कार्तिकेय जी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय। हाटक माने सोना, जो बाजार करवा दे। हाट माने बाजार, हाटक माने बाजार करवाने वाला। जात रूप, जिस रूप में जन्मा है, जात माने जन्मा, रूप माने रूप, जिस रूप में जन्मा है उसी रूप में तुमको मिल जाए और दिखाई पड़े तो वो जात रूप सोना है। कल धौत सोना है, तो ये है सोना यानी गोल्ड, स्वर्ण, ये भी समानार्थी है। सव्यसाची, तो सव्यसाची जो बाएं हाथ से तीर चला लेता हो। प्रथा माने कुंती और पुत्र माने उनके बेटे, कुंती के बेटे अर्थात अर्जुन। और कपित ध्वज यानी कपि अर्थात हनुमान जी और ध्वज माने झंडा, जिनके झंडे में हनुमान जी दिखाई पड़ते हो वे कौन है? अर्जुन है। ये सब पर्यायवाची मिल गए। अतुल, जिसकी तुलना ना की जा सके। अप्रतिम, जो अपने में अकेला हो। मंजुल माने क्या होता है? सुंदर। क्या ये किसी भी सूरत से वो पर्यायवाची बनाने के संदर्भ वाले दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ये अलग शब्द है, जिसकी तुलना ना की जा सके, ये अलग शब्द है। अप्रतिम, जिसके समान कोई दूसरी प्रतिमा ना हो, यानी अपने आप में बेजोड़, बेजोड़ को अप्रतिम कहा जाता है। तो ये दोनों तो एक बार समानार्थी भाव देते हैं, लेकिन मंजुल माने सुंदर होता है तो कतई नहीं देता। तो उत्तर में क्या मिलेगा? डी के सिवा कुछ मिलेगा जी? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक, आइए 6 के बाद सवाल संख्या 7 पर नजर डालते हैं। अनि का पर्यायवाची इनमें से क्या है? अनि, तो अनि का पर्यायवाची देखें तो अनि कहिए, अनिकिनी कहिए,
अनि कहिए, अनीक कहिए, अनीकिनी कहिए, सब एक कई बात है। ये सब किसका पर्यायवाची है जी? सेना का पर्यायवाची। कटक माने क्या होता है? सेना होता है। व्यूहिका माने क्या होता है? सेना होता है। चमू माने क्या होता है? सेना होता है। और पारधी माने क्या होता है? पारधी माने होता है शिकारी। पारधी माने क्या होता है? शिकारी, शिकारी। अच्छा, आपने चमू एक जगह देखा है, कभी जब आप संधियां पढ़ते हैं तो उसमें आप चमूधन उत्तम करके चमूत्तम पढ़ते हैं। दीर्घ संधि बनती है चमूत्तम में। चमूत्तम माने सेनाओं में श्रेष्ठ, सेनाओं में उत्तम। चमू माने सेना होती है, छोटाऊ बे बड़ाऊ, ये छोटाऊ मिलके बड़ाऊ बन जाता है। चमूत्तम संधि में देखना तो दीर्घ संधि में मिलेगा। और चमू माने सेना, उत्तम माने श्रेष्ठ, सेनाओं में श्रेष्ठ को चमूत्तम बोला जाएगा। पारधी जब जब हम बोलते हैं तो हमको याद आता है कबीर का भजन। कबीर कहते हैं एक जगह कि मनुष्य इस संसार में आकर के यहीं डूब करके रह जाता है। मनुष्य के 3 शरीर हैं। ये जो हमको दिखाई पड़ता है ये स्थूल शरीर है। इसके भीतर जो हम सोचते विचारते हैं, शरीर कहीं भी रहे, दिमाग विचार अलग चलते रह सकते हैं, तो वो जो हम सोचते विचारते हैं, यहाँ बैठे बैठे मन कहीं 3 जगह चक्कर काट आता है, तो वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। और उसके भीतर एक कारण शरीर होता है। जब आप कुछ गलत करने चलते हैं तो अंदर से एक चीख चीख के तुमको अलार्म बजाता है, नहीं नहीं गलत है मत करना, गलत है मत करना। दिमाग, अब वहाँ आपने पहचाना होगा कभी, दिमाग कहता है कर लो मजा है, कर लो मजा है, लेकिन अंदर से भीतर से एक चिल्लाहट आ रही होती, मत करना मत करना। वो जो भीतर से तुमको हमेशा सच्ची राह पर ले जाना चाहता है, वो जो भीतर से हम हमेशा तुमको सही राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, तुमको सही आवाज़ें देता है, वो तुम्हारे भीतर का कारण शरीर है। वही ईश्वर का अंश मनुष्य ने, हम भगवान ने हमको हम मनुष्यों के भीतर डाल करके भेजा है। जिंदगी में अगर तुम चाहते हो कभी पछताओ नहीं, जिसको इंट्यूशन कहते हैं ये अंग्रेजी वाले, वो जो इंट्यूशन है वो इंट्यूशन और कुछ नहीं है, वो हमारे भीतर का कारण शरीर मौजूद है। उसकी आवाज़ सुना करिए, बचपन से आदत डालिए। अब जब इतने बड़े हो गए हैं तभी से कम आदत डालिए। कुछ लोगों की तो वो आवाज़ें आना बंद हो गई है, लेकिन जिनकी अभी बची हुई वो बचा ले। अगर आप अपने इंट्यूशन, अपने भीतर की आने वाली उस पहली आवाज़ पर ध्यान देंगे तो जीवन में उसके बताए कभी फैसले आपके गलत नहीं होंगे। हो सकता है आपका दिमाग परिस्थितियां एकदम राजी हो ये कर लिया जाए, लेकिन वो इंट्यूशन बार बार कहता हो नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो समझना आ जाएगा। इंट्यूशन का मतलब भीतर का भय नहीं होता है। इंट्यूशन एक चीज़ होती है जो लगता है कि कुछ कुछ तो लग रहा है। ये एहसास जिस दिन आप समझने लग जाएंगे, जिस अगर आप गलत करते समय भीतर से गलत आवाज़ आती है, उस गलत को रोकने लग जाएंगे तो उसकी आवाज़ मजबूत होने लगती है और वो जगह जगह आपको आवाज़ देता रहता है, समझाता रहता है, जिंदगी को सही राह पर ले जाता रहता है। उसको कारण शरीर कहते हैं। तो आप समझिएगा कि ये 3 शरीर हैं। कबीर कहते हैं कि हिरना समझ बूझी बना चरना। हिरन यहाँ जीवात्मा को कहा गया है कि हिरना समझ बूझी बन चरना, एक बन चरना दूसरे बन चरना। माने स्थूल शरीर के साथ जितने खेल हो सके कर लेना, कोई बात नहीं। दूसरे बन चरना यानी सूक्ष्म शरीर भी गड़बड़ा जाए थोड़ा बहुत तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बना चरना दूसरे बना चरना, तीसरे पगना धरना। माने कारण शरीर को प्रदूषित मत होने देना। वो गया तो सब गया कि तीसरे बनना तो तीसरे पगना धरना, हिरना समझ बूझी बना चरना। और तीसरे बना में 5 पारधी। बोले तीसरे जंगल में 5 पारधी हैं, अगर उसकी आवाज तुमने दबा दी, वो कारण शरीर में तुम फेल हो गए, तो वहां 5 शिकारी बैठे हुए हैं। 5 शिकारी बैठे हुए हैं, लोभ के, मोह के, क्रोध के, इस तरह मद के, मत्सर के। ये 5 शिकारी फिर तोए मार तोर मांस भी काम है, तुमको मार डालेंगे, तुम्हारा मांस बेच लेंगे, तुम इसी संसार के रह जाओगे, तुम लौट के उस परम चेतना से नहीं मिल पाओगे। कबीर समझाते हैं, न जाने कितने रूपों को समझाते हैं, लेकिन कबीर तो हमारे कानों तक रहते हैं। कबीर हमारी बहस के लिए होते हैं, लेकिन हम कबीर को सुनना कहाँ चाहते हैं। ये जो बाजार में कबीर पंथी बने घूम रहे हैं, दुकानें खोले हैं, काश कि यही कबीर को समझ जाते तो इनका बेड़ा पार हो जाता, लेकिन ये भी दुकानें खोल के बैठ गए। तो पारधी क्या है? शिकारी है, याद रखेंगे। चमू सेना है, व्यूहुका सेना है, कटक सेना है, अनि सेना है, अनीक सेना है। ये सब सेना के पर्यायवाची के अंतर्गत रखेंगे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 9 को देखते हैं, जिसका हृदय टूट गया, हाय दिल जले, दिल जले, वितिक्त विरही। भग्न माने होता है टूटा हुआ। आपने भग्न में अवशेष लगा करके कभी भग्नावशेष शब्द पढ़ा होगा अगर तनिक संस्कृत में, तो भग्नावशेष माने टूटे हुए अवशेष। भग्नावशेष माने टूटे हुए अवशेष। किसी चीज को तोड़ डालो, जो अवशेष बचे उसको भग्नावशेष बोलते हैं। तो यहां पर हमको क्या बताना है?
भग्न माने टूटा हुआ, ये याद रखना। तो भग्न हृदय माने टूटा दिल, टूटा हृदय, दिल जले वितिक्त विरही या दिल जले, सब फर्जी बात है। बात समझ में आ रही? जिसका हृदय टूटा हो उसको भग्न हृदय बोलते हैं। 14 नंबर पर आ जाएंगे, सारंग का अनेकार्थी क्या नहीं है। बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। सारंग का अनेकार्थी क्या नहीं है? जब आप सारंग कहते हैं तो सबसे पहले इस शब्द को समझिए, अनेकार्थी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और जब आप सारंग कहते हैं तो सरंग, तो जब वो मूलतः सरंग होता है जो सारंग के रूप में संस्कृत में बन जाता है, तो सारंग के माने रंग के साथ, माने खूब रंग वाला, यानी रंग बिरंगा। तो सारंग का जो लिटरल मीनिंग है वो है रंग बिरंगा, तमाम रंग जिसमें हो वो रंग बिरंगा। अब आते हैं सारंग के अनेकार्थी पर, जो रंग बिरंगे से अलग होते हैं। तो इसमें सारंग का अनेकार्थी जल नहीं है, पानी नहीं है। बाकी सारंग के बहुत मतलब होते हैं। सारंग को समझने के लिए हमने 3-4 दोहे लिखे, उनमें से एक दोहा भी याद आ रहा है, वो आपको बताता हूं। वो क्या है कि घोड़ा, हाथी, सिंह, मृग, कोयल, चातक, मोर, सारंगी भौरा लिए, पपीहा करता शोर, ललित रे पपीहा करता शोर। जी हम ही लिखे अनेकार्थी चैप्टर जहां पढ़ाया वहां चारों दोहे याद से लिखे। हरि के 2 दोहे बने थे, लिखे थे, अभी जहन में नहीं, अभी एक दोहा आप देखें। तो घोड़ा, हाथी, सिंह, मृग, माने सारंग में क्या क्या आता है जी? घोड़ा सारंग है, और हाथी सारंग है, सिंह सारंग है, मृग यानी हिरन सारंग है, कोयल सारंग है, चातक नाम का पक्षी भी सारंग है, मोर सारंग है, सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है जो बजाई जाती है, वो भी सारंग है, भंवरा सारंग है, और पपीहा सारंग है। इतने सारे शब्द सारंग हैं, तो घोड़ा, हाथी तो इसमें शामिल हो गए, रंग बिरंगा भी शामिल हो गया। जल का कोई संबंध नहीं है, तो घोड़ा, हाथी, सिंह, मृग, कोयल, चातक, मोर, सारंगी भौरा लिए, पपीहा करता शोर। याद कर लीजिए, 3-4 दोहे हैं कुल जमा, अगर याद कर लेंगे तो बात बन जाएगी, और ये सारंग कभी आपसे गलत नहीं होगा। बहरहाल ये दोहा तो अभी याद ही हो जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा लिए, शाम को ही गाय और भैंसे चरा लिए उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा ली, उसने शाम को ही चरा लिया। तो बच्चा आप देखते हैं, उसने जब ने लग गया उसके साथ, तो ये जो क्रिया है ये कर्ता से स्वतंत्र हो गई। वैसे जो क्रिया यानी वर्ब है वो कर्ता यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। जब आप कहते हैं कि मोहन गया और सीता गई, तो मोहन के अकॉर्डिंग गया और सीता के अकॉर्डिंग गई लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं मोहन ने आम खाया और मोहन ने रोटी खाई, जब मोहन के बगल में ने लग जाए तो क्रिया आम और रोटी के अकॉर्डिंग लग रही है। तो जब कर्ता के बगल में ने लग जाए तो कर्ता का प्रभाव क्रिया पर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो चीजें आएंगी उनके अनुसार आपकी क्रिया चलेगी। तो उसने शाम को ही गाय और भैंसे, तो उसने शाम को ही, यहां तक ठीक, गाय और भैंसे प्लूरल बना रहा है, तो चरा लिए ऐसा नहीं, ली, ये अंक की बिंदी जो लगी है ये इस ली को चराने को प्लूरल बनाने के लिए लगी है, तो इसीलिए ओनली सी, बाकी जितने लिखे हैं वो गलत है। चरा ली लिखा होता तो भी गलत हो, चरा ली ऐसा अंक की बिंदी लगाने से प्लूरल बन जाता है। यही एक शुद्ध वाक्य है। मैं जानता था कि वह जीत जाएगा। उपर्युक्त वाक्य किस वाक्य भेद के अंतर्गत आता है? सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है? तो जिस वाक्य में आपको लगे कि वाक्य का एक हिस्सा अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे हिस्से पर डिपेंडेंट है, उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। मैं जानता था, क्या जानता था? अधूरा है। क्या जानता था? कि वह जीत जाएगा। तो ये जो है ये मिश्र वाक्य है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं।
बात समझ में आ गई। इस तरह से अच्छा सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो, और जब दो स्वतंत्र वाक्य, दो डिफरेंट सेंटेंसेस और तथा एवं चूंकि बल्कि आदि इसलिए से जोड़े जाएं तो इनको हम संयुक्त वाक्य बोल देते हैं। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्ता कारक बहुवचन अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होगा। इस तरीके के सवाल सर्वनाम वाले छात्रों को, सर्वनाम पढ़ने वालों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो वाक्य कर्ता कारक होना चाहिए, यानी उसमें ने लगा होना चाहिए। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, कर्ण का चिन्ह से द्वारा होता है, तो सबसे पहले उसमें ने लगा होना चाहिए। गुरुजी सब में ने लगा है। दूसरे वो बहुवचन होना चाहिए, माने एक के लिए नहीं आना चाहिए, उस एक के लिए आता है। उसके बाद वो अन्य पुरुष होना चाहिए, तो हम जो है वो प्रथम पुरुष है, तुम जो है वो मध्यम पुरुष है, बचा कौन, तो ये सब खारिज हो गए। अन्य पुरुष और बहुवचन और कर्ता कारक, अन्य पुरुष है, उस एक वचन है, उन्हें बहुवचन है, उन्होंने बहुवचन है, तो एक तो अन्य पुरुष है, वह का प्रतिरूप है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ कर्ता कारक ने लगा हुआ है और अन्य पुरुष है, तो उन्हें नो के उत्तर लगा लेंगे। आपसे पूछा जाए हमने क्या है, तो आप कहेंगे ये उत्तम पुरुष है, कर्ता कारक है और बहुवचन है। और अगर मैंने लिखा होता तो उत्तम पुरुष है, कर्ता कारक है, एक वचन है। तुमने को क्या बोलेंगे, उत्तम मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कर्ता कारक है और एक वचन है। बात समझ गए। तो इस तरह से यह शब्द हम सर्वनाम के अलग अलग चीजों को जोड़ करके बना सकते हैं। 18 पर चलते हैं, इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन नहीं है। घोष अघोष के लिए एक ट्रिक, आपको एक तरीका याद रखना है कि 1 2 श स श, ये अघोष, बाकी पूरी वर्णमाला सघोष, बाकी पूरी वर्णमाला सघोष, कोई डाउट है नहीं रखना है, सघोष। तो 1 क्या है, ये जो आपके 5 5 25 अक्षर हैं का वाले, तो उनमें 1 है क च ट त प, कचट तप, और 2 क्या है ख छ ठ थ फ, खचट थप। तो ये 1 है कचट तप, ये 2 है खचट थप, ये दोनों को आप और उसके अलावा शा सा सा या घोष, तो शा इसमें लिखा हुआ है, खा 2 है, ये भी बाहर हो गया, छा चा छा ये भी 2 है, टा ठा डा ये 3 है, तो 1 2 सा 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 अघोष, ऊपर वाले अघोष हैं, ये असघोष है, इसी को उत्तर लगा दीजिए। द बेस्ट वे, अल्प प्राण महाप्राण पहचानना हो, अघोष अघोष पहचानना हो, यही तरीका पकड़ लेते हैं। इसके लिए एक बार यदि आप डिटेल से थ्योरी पढ़ लें तो आपका आनंद है, आनंद है। इसीलिए एक बार गंभीरता से थ्योरी पढ़ ली जाए, उसके बाद ये पढ़ा जाए। हाँ, थ्योरी के लिए आप बैच पढ़ सकते हैं, हाँ जरूर पढ़ें। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। बाकी अभ्यास से यहाँ भी बात याद आती जाएगी, इसलिए अभ्यास है। इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो अल्प प्राण का मामला क्या होता है, 135 अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण, और 24 ऊष्म, महाप्राण। 24 ऊष्म महाप्राण, 24 माने, अब आप इसको याद रखिएगा, कचट तप, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध और भ, और अंगा या ड़ा ना मा, अंगा या ड़ा ना। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ यारा लावा, या रा ला वा शा शा सा हा, तो अंतस्थ माने ये वाले, ये तो 135 और अंतस्थ, और जितने स्वर होते हैं वो अल्प प्राण। बाकी 24 यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हो ऊष्म, ये महाप्राण कहलाते हैं, ये वाले ऊष्म हो गए। तो आप देखिए या क्या है, अंतस्थ है, तो ये अल्प प्राण है। यारा लावा में ये भी अंतस्थ में आ जाएगा। अच्छा, जा की बात करें तो जा कहाँ आएगा, 3 में आएगा, ये भी हो गया। हा किस में आएगा, ऊष्म में आएगा, तो यह अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, यही क्या हो जाएगा,
महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। 135 अंत सभी स्वर अल्प प्राण और 24 ऊष् महाप्राण। ये तरीका याद कर लो, अल्प प्राण महाप्राण कभी गलत नहीं होगा। और अगर 1 2 सा सा याद कर लो तो अघोष सघोष कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। व्यंजन संधि इनमें से किसमें नहीं है? परिच्छेद, विषम, सदाचार, दुराचार। तो परिच्छेद में आपको दिख रहा है कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटो बड़ों के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, छोटा बड़ा से भिन्न स्वर, हाँ छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो मध्य में आधा चा आ जाता है। व्यंजन संधि का नियम है वी धन सम, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ों के बाद अगर दंत सा नहीं, छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो और उसके बाद ये दांत वाला सा आ जाए वी धन सम, तो ये दांत वाला सा यानी दंत सा किसमें बदल जाता है? पेट चिरे साम बदल जाता है। ये भी व्यंजन संधि का नियम। सत धन आचार सदाचार बन जाएगा, ये भी व्यंजन संधि का नियम। दुराचार व्यंजन नहीं है, क्या है? दुह माने खराब, आचार आचरण, खराब आचरण को दुराचार कह लेंगे। ये विसर्ग संधि हो जाएगा। दैट इज वाई दिस विल बी नॉट आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ा जाए। 21 नंबर है, धरेश में कौन सी संधि है? इसका अर्थ भी बता देंगे तो आनंद है। धरा और ईश जब इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा धरेश। धरा माने धरती, ईश माने प्रमुख, तो धरती के प्रमुख अर्थात राजा। संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? गुण। ये पर्यायवाची है राजा का। ठीक, तो धरा ईश क्या हो जाएगा? धरेश। ये संधि हो गई, गुण हो गई। ठीक है, थोड़ी खटपट शायद आपको सुनाई पड़ रही हो, ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मैं भी आ रही हो टक टक। इनमें से पर्यायवाची युग्म की दृष्टि से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पर्यायवाची के लिहाज से गलत चुनना है। बहुत बढ़िया सवाल है। शैल सुता पर्वत पुत्री अर्थात माता पार्वती। अपर्णा जिन्होंने अपनी तपस्या में भगवान शंकर को पाने के लिए पत्तों तक का त्याग कर दिया हो, वे अपर्णा। गिरि माने पर्वत, जा माने जन्म लेने वाली, पर्वत से जन्म लेने वाली पर्वत पुत्री अर्थात माता पार्वती। अम्बा अंबिका माता पार्वती को कहा जाता है। कुंभी माने होता है हाथी। वितुंड विशेष तुंड जिसके दो अलग से तुंड थुथुन दांत निकले हैं वो वितुंड हाथी। द्विरद दो रदन, रदन माने दांत होते हैं जिसके दो अलग से रदन है वो हाथी। मतंग हाथी, ये सब हाथी है। अब आते हैं रदपट होंठ। रदच्छद, रद माने दांत, रद द्विरद दो रद वाला हाथी और रद माने दांत, तो रदपट माने दांतों के दरवाजे, दांतों का कपड़ा होंठ। रदच्छद रदों को छा लेने वाले होंठ। अधर होंठ, ये तीनों होंठ हैं। लेकिन रसिका होंठ नहीं है, रसिका रस लेने वाली, ये होंठ नहीं है, जिह्वा को कह सकते हैं। रव माने नाद, नाद माने नाद, ध्वनि माने नाद, शब्द माने नाद, यह आवाज या ध्वनि को कहा जाता है। तो फिर बचा क्या? यही उत्तर सी हो जाएगा, जो हमारे लिए उत्तर नहीं है। रसिका की वजह से मामला गलत हो गया। रसिका कहिए, रसना कहिए, रसज्ञा कहिए, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं जिह्वा यानी जीभ के, जीभ के। दैट इज वाई, इस गोले की वजह से ये मामला अलग हो गया। आपका जवाब क्या होना चाहिए मास्टर साहब? आपका जवाब सी होना चाहिए। बात बुद्धि में जा रही है? जा रही है। 22 के बाद 23 को पकड़ते हैं। संयुक्त का विलोम क्या होगा? तो संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो अब संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, तो विरूप किसी रूप का नहीं, एकाकी, अकेला, बहुमुखी, बहुत मुखों वाला, कोई सेंस नहीं बनता। विच्छिन्न माने टूटा हुआ, अलग अलग। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, विच्छिन्न माने टूटा हुआ। सरलतम उत्तर आ गया। 23 के बाद 24। घोड़े का घर कितनी दूर है? लोकोक्ति का अर्थ जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है। पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल है, तेजी से काम करने से जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है। नहीं। घोड़े का घर कितनी दूर? घोड़ा दौड़ने में, तेज चलने में महारत हासिल है उसको, इसलिए कहा जाता है कि जो जिस काम को, तो जो पुरुषार्थी होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, उसके लिए दुनिया के सब काम सरल होते हैं, और जो मेहनत करने वाला नहीं है उसके लिए दुनिया के सब काम कठिन है। तो घोड़ा दौड़ने में मेहनती है, तो इसलिए कहा जाता है कि घोड़े का घर कितनी दूर, जो मेहनत कर लेता है उसके लिए काम कितना, चुटकी बजा काम हो जाएगा। तो आप समझिए कि पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल है। अब तेजी से काम करता है, निपट जाता है, क्या ये लोकोक्ति के लिए बोले जाने वाली चीज है? आप किसी आदमी की ये विशेषता बताएंगे, ये थोड़ा ना कि काम तेजी से निपट जाएगा कर लो ने। जो पुरुषार्थी होगा, जो मेहनती होगा, वो कार्य को जल्दी से निपटा देगा। तो घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ है पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल। बात समझ गए? और ये 24 बात 25 नंबर। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, यानी मियाँ जी आप तो खुद मांग रहे हैं
और दरवाजे पर दरवेश माने भिक्षुक खड़े हैं, माने हम तो खुद भिखमंगे हैं और उसके बाद हमसे भी भीख मांगी जा रही है। तो ऐसे किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होने को कहा जाता है आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, माने किसी गरीब आदमी के जिसके ऊपर निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई चंदा मांगने आ जाए, कुछ मांगने आ जाए तो कहावत कर सकते हैं आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। तो दरवेश सन्यासी से फकीर आदमी को कहा जाता है। तो ये इस 25 प्रश्नों का बेहतरीन सोल्यूशन आपने देखा। बाकी किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ये 2 नंबर आपके लिए अवेलेबल होते हैं। कोई डाउट हो, कोई बात कहनी हो तो सीधे यहाँ कहें। यूट्यूब आदि में कमेंट करने से बात उतनी नहीं बनेगी जितनी यहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात करके करेंगे। ये नंबर सामान्यतः हम ही उठाते हैं। अब बहुत ज़्यादा कॉल आने लगे हैं तो संभवतः किसी और को रख करके उठवा लेंगे, कोई बहुत अर्जेंसी होगी तो हम भी बात कर लिया करेंगे। और बाकी ये हमारे सहायक वो उठाते हैं। आपको तकनीकी सहायता या कोई डाउट, इवन हिंदी का भी डाउट होगा तो ये कवर कर देंगे। बाकी हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ आप आनंद ले ही रहे हैं एप्लीकेशन से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय।